हेलो साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन क्या है? डेली करंट न्यूज़। हम ऐसे न्यूज़ लेके आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे जो हमारे न्यूज़ होते हैं वो आपके प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं, आपके मेंस में एग्जाम्पल्स में यूज़ किए जा सकते हैं और कई तरीके से केस स्टडी भी बन सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है कि उत्तर प्रदेश ने यूपी लॉन्चेस बॉट्स ऐप चैटबॉट फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो ट्रांसपोर्ट जो सर्विसेज होती हैं, जैसे आपको मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस रहता है या मान लीजिए आपका चालान कट गया है, तो उसकी डिटेल पाने के लिए आपको क्या होता था कि कभी कभी हमें आरटीओ के पास जाना पड़ता था। करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता था कि आरटीओ आपसे पैसा मांग रहा है। तो उन सभी चीज़ों को ख़त्म करना है, करप्शन को कम करना है, इफिशियंसी को बढ़ाना है, गुड गवर्नेंस को बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी को कैसे गवर्नेंस में यूज़ किया जाए, तो उत्तर प्रदेश ने इसलिए यूज़ किया है व्हाट्सएप चैटबॉट। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश ने कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके व्हाट्सएप चैटबॉट को यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। और भी हमारे बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, युगेंद्रा सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है युगेंद्रा राठौर 2012, और ये हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, युगेंद्रा कुमार। ठीक है, तो चलिए, बहुत से लोग जानते होंगे मेरे बारे में। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है और मैंने आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएशन किया है। इसके साथ साथ यूपीपीसीएस 2021 में मैं सेलेक्टेड भी हूँ। यूपीपीसीएस में रैंक 18th, ये बहुत से लोगों को पता होगा। तो आज के टॉपिक के बारे में देखते हैं। देखा होगा आपने, हिंदू में निकला है बहुत अच्छे तरीके से कि उत्तर प्रदेश ने लॉन्चेस किया है व्हाट्सएप चैटबॉट। तो व्हाट्सएप चैटबॉट को उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों किया है इसको लॉन्च? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लाने के लिए, जिससे आरटीओ का जो फंक्शन है वो सिटीजन के फिंगर टिप्स पर आ जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अच्छे तरीके से निकला है इसमें न्यूज़ में। तो देखो, इसमें लिखा है कि इन ए मूव टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उनको मोर एक्सेसिबल बनाना है, इफिशिएंट बनाना है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उत्तर प्रदेश का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने लॉन्च किया है 24x7, मतलब हर टाइम पूरे दिन आप लेके, मतलब सुबह से लेके शाम रात तक, मतलब 24x7 व्हाट्सएप चैटबॉट को लॉन्च किया है। तो इसको आप यूज कर सकते हो, समझ गए? तो कई तरीके की ये ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विस आपको डायरेक्ट देगा। कौन कौन सी सर्विस हैं आपको इसमें मिलेंगी? तो जैसे आपको देखोगे व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विस आपको करनी है, जैसे बहुत से लोगों को करना है कि हमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप इस व्हाट्सएप चैटबॉट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हो इसके थ्रू। और देखोगे ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, वो भी आप डिटेल्स ले सकते हैं, चालान स्टेटस देख सकते हैं, और भी बहुत सी सर्विस हैं जो इसके थ्रू आप ले सकते हो। वैसे क्या होता था कि आरटीओ के ऑफिस में जाके आपको लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब ये ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप इस व्हाट्सएप चैटबॉट के थ्रू ये सभी सर्विस पा सकते हो। तो इसको 2 मई को लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को, डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट किया जा रहा है कि कैसे हमारे जो नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के जितने नागरिक हैं, उनको कैसे तरीके से उनकी लाइफ को इजी बनाया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश में करप्शन को कम किया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको और ज़्यादा लोगों के फिंगर टिप्स पर लेके आया जाए और ज़्यादा इजी बनाया जाए। ये सब इसका मकसद है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस व्हाट्सएप चैटबॉट रिफ्लेक्ट्स अवर कमिटमेंट टू यूजिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके इसको बनाया गया है सिटीजन वेलफेयर के लिए, जिससे समाज का कल्याण भी होगा। समझ गए कि एक तरीके से सिटीजन क्या है, जब आरटीओ के ऑफिस में जाएगा लाइन लगानी पड़ेगी, टाइम भी ज़्यादा खराब होता है। जब जाएगा तो उसका एक तरीके से आने जाने का खर्चा भी होगा, लेकिन जब उसके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप चैटबॉट है उसके थ्रू वो इसको कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा उसका पैसा भी बच गया, उसका टाइम भी बच गया। ये आप मेंस में लिख सकते हो। ठीक है, ही एक्सप्लेन्ड चैटबॉट एलिमिनेट्स द नीड फॉर सिटीजन टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यू। तो आप देखोगे कि उसको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, बार बार आरटीओ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, चालान की भी डिटेल्स जानी है तो आपको व्हाट्सएप चैटबॉट के थ्रू आप जान सकते हो। स्मार्टफोन आपके पास है, आसानी से आप जान सकते हो कि हमारी जो भी डिटेल्स हैं, जो हमने अभी तक, जो मान लीजिए जो भी हमारा चालान मुझ पर लगा है वो कितना है, क्या हुआ है, सब डिटेल आपको यहाँ से पता चल सकती हैं। ठीक है, और देखोगे
द सर्विस इज इंटीग्रेटेड विद द सेंट्रल वाहन। तो एक सेंट्रल वाहन डेटा है और सारथी डेटा है, तो इनसे इसको कनेक्ट किया गया है। तो जो व्हाट्सएप जो चैटबॉट है उसको एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करके इससे कनेक्ट कर दिया है, सेंट्रल वाहन और सारथी डेटाबेस से। और ये एक तरीके से रियल टाइम कनेक्ट होगा। जो भी आप पर फाइन लगा है या आपने मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, सब कुछ डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। पेमेंट रिलेटेड अपडेट भी यहां पर मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। इंक्लूसिविटी का मतलब समावेशिता, गरीब लोग भी इसको यूज कर सकते हैं इस चैटबॉट को, समझ गए। जिनके पास आरटीओ ऑफिस जाने के लिए टाइम नहीं है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक तरीके से स्टेट में इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। और डिफरेंट लैंग्वेज में ये दिया गया है चैटबॉट, तो कोई भी पर्सन चाहे हिंदी में इसको पढ़ के यूज कर सकता है, इंग्लिश में भी यूज कर सकता है, डिफरेंट लैंग्वेज को इसको यूज करके इसको यूज कर सकता है। एक तरीके से देखोगे क्विक आंसर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी आपकी समस्या है तो इस चैटबॉट पर जाके आप अच्छे तरीके से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आपका जो भी कंफ्यूजन है उसको भी आप पूछ सकते हो। पेपर वर्क कम हो जाएगा, आपकी जो समस्या है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स ने ये बोला था कि ये जो सिटीजन है वो कैसे चैटबॉट को यूज करेंगे। तो चैटबॉट को यूज करने के लिए एक नंबर है, ये नंबर आपको पता होना चाहिए। ये नंबर आप लिख सकते हो कि नंबर को कैसे, 800544 ऑन देयर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पर ये नंबर जो है व्हाट्सएप पर आप रजिस्टर कर लोगे और वहां पर हाई भेजोगे, हाई भेजोगे, वैसे ही आपको क्या हो जाएगा, चैटबॉट एकदम आपको रेस्पॉन्ड करेगा और पूरा का पूरा मेनू आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। और 24/7 आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब व्हाट्सएप पर इस नंबर पर आप हाई भेजोगे तो पूरा वो चैटबॉट है वो आपको मेनू दे देगा कि आपकी समस्या क्या है, कि आप ड्राइविंग लाइसेंस निकालना चाहते हैं, कि आप अपना चालान देखना चाहते हैं या और डिटेल्स जानना चाहते हैं, सब चीज आप जान सकते हो। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो हमने आपको बताया है इसको कहां यूज कर सकते हो, एग्जाम में कहां पर यूज करना है। तो आप मान लीजिए एग्जाम दे रहे हो यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, तो आप इसको मेंस में यूज किया जा सकता है। मेंस में कहां यूज किया जा सकता है, जीएस थर्ड में। जीएस थर्ड में एक पोर्शन है साइंस एंड टेक, कि साइंस एंड टेक में कैसे एक तरीके से यूज करो। ऐसे जीएस 2 में आप यूज कर सकते हो गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के लिए उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश अपने नागरिकों की लाइफ को बहुत बेहतर बना रहा है, एक तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके। ऐसे ही आप इसको एज ए एग्जांपल में यूज कर सकते हो जीएस 6 में कैसे यूज कर सकते हो कि आप देखोगे कि एक किस तरीके से उत्तर प्रदेश अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सही कर रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप इसको यूज कर सकते हो, साइंस एंड टेक में आप इसको यूज कर सकते हो, समझ गए। इस जगह कैसे करप्शन को कम कर रहा है उत्तर प्रदेश, वहां पर इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार व्हाट्सएप चैटबॉट का यूज कैसे कर रहा है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में, ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही न्यूज देखने के लिए लगातार, और हम ऐसे न्यूज लेके आते हैं जो केवल आपके एग्जाम के लिए नहीं, आपको इन जनरल भी पता होना चाहिए। आप चाहते हो कि हम टेक्नोलॉजी का सही यूज करें, समझ गए, अच्छे तरीके से सरकार की जो स्कीम्स हैं, सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए ये न्यूज लेके आते हैं। तो जरूर आप लोगों को बताएं, शेयर करें, ठीक है। कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। तो ऐसे न्यूज के लिए इसी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और हर जगह हम आपको बोलते हैं कि भैया जिंदगी का सत्य है मृत्यु, सबको मरना है, तो टेंशन नहीं लेना है। और आपके सिलेक्शन का सत्य है किताबें और पढ़ाई, और तो भ्रम है। तो जब भी भ्रम हुआ करे किताबें उठा लिया करो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।